allied angles. These angles are called as the allied angles. So first we think what is meant by allied angles. So clear now? सबसे पहले देखेंगे allied angles का मतलब क्या है. तो allied angles का मतलब क्या है? If the sum or difference of the measure of two angle is zero, कोई दो एंगल के बीच में सम या डिफरेंस एक तो जीरो रहेगी या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू 90 के इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा तो इट इज सेड टू बी द allied angles. And a definition, if the sum or difference between the measure of two angles, if the sum or difference मतलब कैसा, जैसे कि दो एंगल है अपन ये समझे तो ना, this is said to be the sum or it is said to be the difference. If there is a sum or difference between the two angles is either zero, एक तो दोनों के बीच में सम जीरो या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, ऐसे अगर से एंगल है तो सच एंगल्स आर सेड टू बी द allied angles. अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल these angles minus theta, सबके बाद में क्या pi by 2 minus theta, difference between two angles, then afterward sum between two angles, है ना. उसके बाद में कितना it is nothing but pi minus theta, then pi plus theta, then afterward 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 plus theta. ये बीट मैंने तुमको शॉर्ट में बताया था, प्लीज रिपीट करा. आणि तर सुरू केलं मी, रिपीट करायची गरज नाही, हे फक्त तुम्हाला सांगायला मी काय सांगितलं, डेफिनेशनची गरज नाही. इसमें डिफरेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल दो एंगल्स पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में सम, दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में सम. तो हिंदी में अगर से बोलेंगे अपन तो कैसा, कोई भी दो, if the sum or difference of measure of two angles, if the sum or difference of measure of two angle is either zero, तो दोनों के बीच में सम डिफरेंस एक तो जीरो रहना या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 के फॉर्म में रहना, तो सच एंगल्स आर सेड टू बी द allied angles. तो डेफिनेशन छोड़ो, तो ये देखो यहाँ पे ये प्रकार के एंगल को allied एंगल बोलेंगे. इसमें माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा. अगेन वी कैन सी दैट here 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा एक्सेट्रा. इसके आगे भी होगी इसमें. तो सच एंगल्स आर सेड टू बी द allied angles, है ना. हमने देखा वाला है allied angles. तो allied angles में आप सबसे पहले डेफिनेशन देखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका समझ के लेंगे कि इसका लेंगे कैसा, allied angles को लेंगे कैसा. तो इसका अगर से फार्मूला याद करते बैठेंगे तो इसके फार्मूले बहुत फार्मूले हैं, इसके फार्मूले 40-50 फार्मूले. तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट के हिसाब से हमको कौन सा भी allied angle क्वेश्चन दो हम उसको आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, allied angle कौन से फॉर्म में, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, है ना. जैसा कि बोलता रहा तुम्हारा sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin पाई माइनस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, है ना. tan 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा. ये अपने वहां पे देखने वाला है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट निकालते समय. वहां अगर से नहीं समझाऊंगा तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करके लो, इसका फायदा तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा. ठीक है, तो देखो मैं क्या बता रहा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा भी तुम 90 माइनस थीटा लिख सकते. पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब ये 90 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा. ठीक है, उसके आगे some student getting joined, then afterward यहाँ पे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ये एंगल्स सब देखो. तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले these angles are said to be the allied angles. These angles are said to be the allied angles. उसको निकालेंगे कैसा, ये इंपॉर्टेंट है. देखो सबसे पहले ये अपना x एक्सिस, y एक्सिस, हम देखो इसको लिखने का फॉर्म कैसा है. पहले स्टार्ट करेंगे जीरो से, जीरो के बाद ये कितना पाई बाय 2 या फिर किसको क्या है 90 डिग्री. दो प्रकार के मेजर्स रहते हैं. ये तुम्हारा 180, ये कितना तुम्हारा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, और कंप्लीट काउंट करने के बाद ये कितना हो गया 2 पाई. देखो एक्चुअली तुमको ये 90 के फॉर्म में लिखनी पड़ेगा. 90 फॉर्म मतलब कैसा, देखो ये जीरो, सम स्टूडेंट गेटिंग जॉइनिंग. चला लवकर यार बाबा, टाइम झाला. What is important here?
ये नो हर एक को तुमको 90 के फॉर्म में लिख के आने वाला, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ 0 से, अगला प्रोसीड होगा 90, 90 के बाद मुझे कितना, ये 290 मतलब कितना पाए, ये कितना 390, ये कितना 490 मतलब कितना 4 पाए बाय 490 मतलब कितना 4 पाए बाय 2 मतलब कितना होगा 2 पाए। फिर जाएंगे तो कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा 490 के बाद ये मिलेगा 590, ठीक है। फिर इसके बाद में कितना, ये कितना है तुम्हारा 690 मतलब कितना 3 पाए 3 पाए। उसके बाद में कितना 6 के बाद ये 790 के बाद ये कितना मिलेगा तुमको 890 मतलब 8 इंटू पाई बाय 2 मतलब कितना 4 पाई, ठीक है। अब और यहाँ पे चलेगा तो कितना मिलेगा तुमको 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 के बाद कितना 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 मतलब कितना 5 पाई, ठीक है। इसका 10 पाई बाय 2 के बाद ये कितना 11 पाई बाय 2, राइट, ये कितना हो गया 11 पाई बाय 2। और उसके बाद यहाँ पे आते कितना 11 पाई बाय 2 के बाद 12 पाई बाय 2, 12 पाई बाय 2 मतलब कितना 6 पाई। तो सबसे पहला काम तुमको पाई बाय 2 जो फॉर्मूला लिखते आने को ना, मतलब वैसे देखो स्टार्ट करें अपन, जिसको नहीं समझा उसके लिए बता रहा, ये 0 यहाँ से इम्पोर्टेंट है 90, तो ये कितना 190, ये एक्चुअल कितना है 290 है, ये 190 है तो ये कितना है 290, मगर 290 मतलब कितना 2 से 2 कैंसिल, इसकी वजह से यहाँ पे कितना है पाई, ये कितना है 390, उसके बाद में ये कितना है 490, तो यहाँ पे 490 करने से क्या हो गया 2 टू द 4 मतलब ये कितना हो गया 2 पाई। पाई समझ में लागू तुम आज तो कैसे बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग 90 से करें तो अपन 190, ये कितना 290 मतलब पाई, 390 ये मतलब कितना 490 मतलब कितना 2 पाई, फिर आगे कितना 590, फिर ये कितना होगा 690 कितना 6 इंटू पाई बाय 2 मतलब कितना 3 पाई, फिर कितना 790 7 इंटू पाई बाय 2, फिर आपका 890 मतलब 8 पाई बाय 2 मतलब 4 पाई, फिर आएंगे 990 के बाद आगे कितना 1090 मतलब 10 इंटू पाई बाय 2 मतलब 5 पाई, फिर कितना 1190 और लास्ट में कितना क्या 1290। तो ये सब तुमको 90 के फॉर्म में लिखने का होगा, ठीक है समझ रहे हैं। देखो इन शॉर्ट में अल्टरनेट ये देखो ये यहाँ पे सब कैसे मिल रहा इवन पाई के फॉर्म में मिल रहा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, और यहाँ पे सब क्या ऑड पाई के फॉर्म में मिल रहा 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई ऐसा यहाँ पे। तो ये साइड में इवन पाई, वो साइड में ऑड पाई। इसी तरीके से देखो यहाँ पे अल्टरनेट है 890 390 590 790 990 1190 अल्टरनेट ऑड नंबर ऑफ 90 कैसे अल्टरनेट है। अब देखो अब ये जो इलाका है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ये तुमको आया 4 से अगर से डिवाइड करेंगे इसको अपन तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 रहता है, तो ये क्या है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे अपन तो 4 4 1 का 1 एक रिमेनिंग है ना, तो 4n प्लस 1 पाई बाय 2, इसको भी 4 दूनी 8 1 रिमेनिंग रहेगा। तो ये जो एरिया ये जो इलाका है ये कितना है 4n प्लस 1 इंटू 90 के फॉर्म में, मतलब 4 से डिवाइड करने से वहाँ पे एक रिमाइंडर बाकी रहता, इससे अपन 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। और ये जो एरिया है यहाँ पे तुम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा 3, जैसे यहाँ पे 4 एक 4 रिमाइंडर कितना 3, यहाँ पे चलो 4 दूनी 8 8 मतलब कितना रिमाइंडर 3। तो ये जो इलाका है ये किसका इलाका है 4n प्लस 3 इंटू पाई बाय 2। देखो पूरा समझे सिवाय आगे जाने वाला नहीं, इसलिए तुम टेंशन मत लो समझा नहीं समझा, एकदम अभी स्टार्टिंग है, तुम्हारे को समझ जाएगा ये जो टर्मिनोलॉजी में जो बता रहा हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए कितना शॉर्टकट है। तुमको कौन सा भी क्वेश्चन हो तुम इजीली निकाल सकते हो, इसको याद रखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो ये जो इलाका है ये किसका है 4n प्लस 3 इंटू पाई बाय 2। ये क्या है ये जो एक्सिस पे आए वाले इधर के साइड में ये जो है पाई बाय 2 पाई बाय 2, देखो पाई बाय 2 को 4 से डिवाइड करो कितना मिलता है रिमाइंडर तो 1, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलता 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलता 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलता 3, 4 से डिवाइड करने पे 0 मतलब ये 3 रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे कितना रिमाइंडर हो गया 4 दूनी 8 मतलब 3 रिमाइंडर, यहाँ पे भी सॉरी 4 एक 4 4 दूनी 8 मतलब 3 बचे। तो ये जो इलाका है 4 से डिवाइड करने पे 3 बचते और यहाँ पे 4 पे डिवाइड करने से कितना बचता 1 बचता, ठीक है। आप देखो अब सबसे पहले ये याद रखो ये जो एक्सिस पे ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के
यहाँ पे तुमको चेंज क्या, नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा नो चेंज। ये कौन सी लाइन है अपनी, नो चेंज वाली लाइन। आ गया था यहाँ पे देखेंगे अपन, ये कौन सी तुम्हारी चेंज वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है तुम्हारी चेंज वाली लाइन है। चेंज मतलब कैसा, कि अगर से एंगल में 90 आया, 90 के फॉर्म में आया, तो अपन क्या करेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ये लाइन पे अगर से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो सबसे पहले उसका अपन चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये अपने देखे ना, अभी प्रूव करे वाले अपन ने कंपाउंड एंगल के टाइम पे, ये मैंने प्रूव करके बताया कि नहीं तुम्हारे को, अभी करके बताया। देखो ये अभी अपन ने प्रूव करे कॉस के एंगल में पाई बाई 2 माइनस थीटा था, तो कंपाउंड एंगल के हिसाब से मैंने बताया कि ये cos 90 माइनस थीटा, ये तुम्हारा कितना था sin थीटा। ये अभी अपन प्रूव करे कंपाउंड एंगल में, है ना। दूसरा मैंने बताया था कि अगर से sin के एंगल में पाई बाई 2 माइनस थीटा आता, तो sin का क्या होता, नथिंग बट cos थीटा। तो इस तरह याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे से जैसे मुझे शॉर्ट में बताया वो याद रखो। ये लाइन पे चेंज है, ये लाइन पे चेंज मतलब अगर से एंगल में पाई बाई 2 9 बाई 2 जब 90 के फॉर्म में अगर से है तो चेंज होगा, खाली चेंज याद रखो। चेंज कैसा होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और उसके बाद ये लाइन पे देखेंगे तो ये लाइन पे नो चेंज। नो चेंज मतलब क्या, एंगल में अगर से 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 17 पाई 18 पाई कुछ भी रहने दो, तो उस टाइम पे तुमको क्या होगा, उस टाइम पे कुछ बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, ऐसा कोई तकलीफ। ये इतने बेसिक है, इसको से तुम कौन सा भी निकाल सकते देखो। तो सबसे पहले सबसे पहले जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए उनके लिए एक लास्ट बार बता था, फिर आगे जाता है, क्योंकि आगे ये नहीं समझा तो आगे नहीं समझेगा। एक लास्ट बार बता था, स्टार्टिंग किया अपन ने 0 से, फिर अपन गए यहाँ पे 90 तक। तो यहाँ से कैसे खेल रहे अपन 90 के फॉर्म में, ये एक 90, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 290, ये एक्चुअल 290 है, 290 है, मगर ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये कितना होगा, खाली तुमको पाई मिला। फिर यहाँ से तो कितना 390, फिर 390 से बनाएंगे तो कितना एक्चुअली 490 है, एक्चुअली कितना है 490, मतलब 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये कितना मिला तुमको 2 पाई। फिर आगे गए तो कितना 590, फिर आगे गए तो कितना 690, 690 मतलब 690 मतलब 3 पाई, एंड फिर आगे गए तो कितना 790, फिर आगे गए तो कितना 890, और यहाँ पे यही है 890 मतलब 4 पाई, आधा 4 पाई होगा ना उसका। फिर 9 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। तो इसके बाद क्या समझ में आप लोगों को, अगर से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में पाई आएगा, पाई के फॉर्म में आएगा, फिर वो इवन पाई रहने दो या फिर ऑड पाई रहने दो, उस टाइम पे चेंज होगा क्या, नहीं। उसके बाद अगर से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में 190, 390, 590, 790 ऐसा रहा, 90 के फॉर्म में आया तो वहाँ पे चेंज होगा, मतलब ये लाइन पे क्या है, चेंज है। तो चेंज कैसा है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, राइट है। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने तुमको बोला, उसके बाद तुमको सबके क्वाड्रेंट्स मालूम है, जैसे कि पहले क्वाड्रेंट साइन सबके मालूम है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहते हैं, पॉजिटिव। ये किसका इलाका है, ये साइन और कोसेक का। ये किसका इलाका है, टैन और कॉट का। ये किसका इलाका है, कॉस और सेक का। ठीक है, तो सबको मालूम है पहले क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे में खाली साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, तीसरे में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, तो चौथे में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, इसमें पॉजिटिव रहते हैं। ये मालूम है। अब देखो, अब मैं कैसे बता रहा हूँ कि मैंने कभी तुमको पूछ लिया कि बताओ साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना, तो तुमको बोलता आना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे अपन साइन 2 पाई, 2 पाई मतलब कौन सी लाइन पे, 2 पाई मतलब यहाँ पे, ये लाइन पे। तो ये लाइन पे चेंज का नो चेंज, सबसे पहले देखेंगे नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब, इसका मतलब साइन का क्या आएगा, साइन साइन थीटा इससे, है ना। 2 पाई वाली लाइन पे मतलब नो चेंज वाली पे लाइन पे, नो चेंज मतलब साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा के प्लेस पे थीटा। उसके बाद देखेंगे इसका साइन, कि वो साइन प्लस है क्या माइनस है। तो कभी हम देखेंगे 2 पाई माइनस थीटा देखेंगे तो ये 2 पाई है, 2 पाई माइनस थीटा मतलब ऑब्वियसली 2 पाई से कम, 2 पाई से कम मतलब कहाँ पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। 2 पाई माइनस का मतलब क्या आता, 2 पाई से कम,
2 पाई से का मतलब it comes to be the which one? Yes, very good. माइनस साइन थीटा साइन का करेक्ट है। तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ पे आ गया अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कौन पॉजिटिव रहता cos और sec, इस वजह से क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे तुम ले सकते जैसे कि हमने तुमको पूछ लिया कि बताओ tan ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना रहेगा, तो क्या दिमाग लगाएंगे सबसे पहले कि ये है कहाँ पे एक्चुअल 3 पाई बाय 2 मतलब कौन सी लाइन पे, तो 3 पाई बाय 2 मतलब क्या, आप देखो 3 पाई बाय 2 मतलब कौन सी लाइन पे, यहाँ पे ये 3 पाई बाय 2 मतलब ये, तो इसकी लाइन क्या है, चेंज वाली है कि नो चेंज वाली है, चेंज वाली लाइन है। चेंज वाली मतलब 3 पाई, पहले tan का क्या होगा कॉट होगा, उसके बाद में चेंज होने के बाद एक्चुअली कहाँ पे देखो यहाँ पे, तो 3 पाई बाय 2 प्लस करने से ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या रहता माइनस, तो ये कितना आएगा माइनस कॉट थीटा। कोई बता नहीं, इतना शॉर्टकट है, तुम अगर से ये याद रखेंगे ना तो तुम्हारा कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखो आगे, अब समझो पहले तुमको पूछ लिया cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना, तो सबसे पहले तुम देखेंगे cos के एंगल में पाई है, पाई मतलब कौन सी लाइन, ये याद रखना ये लाइन पे पाई वाले पूरे हैं, यहाँ पे E1 के पाई और यहाँ पे ऑड के पाई, देखो ना 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इधर E1 के पाई इधर ऑड के पाई, 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई ऐसे आएंगे, है ना। तो 1 पाई मतलब कहाँ पे ऑड वाला यहाँ पे, तो cos के एंगल में सबसे पहले पाई है तो cos का क्या रहेगा, कौन सी लाइन है नो चेंज वाली लाइन है, नो चेंज मतलब cos का cos, रेस्ट ऑल उसका प्लस का माइनस, तो यहाँ पे होने की वजह से पाई माइनस मतलब सेकंड में चलेगा, और सेकंड में कौन पॉजिटिव है साइन और कोसेक, इसकी वजह से ये कितना आएगा माइनस cos थीटा। बस ये है कि याद करने की जरूरत है उसको नहीं, सिर्फ इतना कंसेप्ट बस, चेंज वाली लाइन नो चेंज वाली लाइन, और अपने को उसको 90 के फॉर्म में लिख देना चाहिए। अब तो ये तो छोटे छोटे हो गए, आप समझो मैंने तुमको पूछा साइन साइन एंड आप मजा है साइन 690, छोटे छोटे तो भी करता साइन 690 कितना, तो वो 690 को मैंने ये जो कंसेप्ट बताया ना ये तुम्हारे काम आएंगे, कौन से ये 4n+1 के और 4n+3 के, आपको बड़ा समझ आएगा ये क्या है। तो 690 को तुम क्या करो सबसे पहले, तब कभी भी अगर से बड़ा नंबर है बड़ा एंगल में है तो क्या करना 90 से डिवाइड करना, इस वजह से 90 से डिवाइड करेंगे अपन तो मेरे इफ यू डिवाइडेड बाय 90, तो मैं आपको बता दूं तुमको 690 कौन सा भी रहने दो बड़ा एंगल अगर से तो कैसे डिवाइड करेंगे तुम 90 से, तो 90 से डिवाइड करने से क्या होगा, ये 0 0 गेट्स कैंसिल, 9 1 1 9 7 63 है ना, 9 7 कितना होगा 63, तो 63 मतलब ये कितना होगा तुम्हारा साइन ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, मतलब 9 को अगर 7 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो देखो ना 7 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब 700 7 9 63 मतलब 630 हो गए, है ना। तो कभी भी 90 से डिवाइड करने से आपने ये समझना है कि 90 से डिवाइड करें तो 7 बार डिवाइड जाता कंप्लीट, 90 सती कितना 630, बचे कितना उसमें 60, अपन क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब कितना हो गया 630, अभी आप कितना तुमको 690 तक जाने का है, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा प्लस 60, राइट है। 7 मल्टीप्लाई बाय 90 अगर से करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब कितना 630, और 630 प्लस 60 मतलब कितना होगा 690। अब मैं तुमको बताऊंगा ये एक्चुअल ऐसा हो गया कि साइन ऑफ 7 पाई बाय 2 प्लस 60, अभी मैंने तुमको लिखा बोल के तुम्हारे समझ में आ रहा 7 पाई बाय 2 कहाँ पे आएगा, अगर सब तुम जनरल चेक करने का 7 पाई बाय 2 तो क्या करो 4 का डिवाइड करो, 4 1 4 कितने बचे 3, मतलब ये कौन सा वाला है 4n+3 वाला टर्म है, 4 से डिवाइड करने से कितना आ गया 4 1 4 मतलब कितना बचे रिमाइंडर विल बी द 3, मतलब कौन सा फॉर्म है 4n+3, और 4n+3 तुम अगर से देखेंगे तो ये 4n+3 लाइट क्या लाइट आ रहा है क्या, यहाँ पे लाइट आ रहा क्या, अच्छा ठीक है लाइट आ रहा है यहाँ पे, ओके अपन यहाँ पे देखेंगे फिर इसको, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था साइन 690 निकालेगा, तो साइन 690 कैसे निकालेंगे अपन सबसे पहले इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बताया था मैंने आपको इसको 90 डिवाइड बाय 90 डिग्री, हमेशा बड़ा एंगल आया तो 90 से डिवाइड करने का,
जीरो से जीरो कैंसिल, 9 सभी 63, इसका मतलब ये हो गया, ये एक्चुअल क्या है 690 को तुम लिख सकते 7 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, या फिर ऐसे करो 7 मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है। तो 7 जीरो जीरो 9 सभी 63, मतलब कितना होगा 630। अपन जाने का है 90 तक, तो कितना मिलेगा 630 प्लस कितना 60, मतलब कितना होगा 692, ठीक है। आप देखो, अब इसके बाद ये तुम 90 को तुम क्या लिख सकते हो 790, मतलब इसको 4 से डिवाइड करो, ये 7 को तुम 4 से डिवाइड करो, 4 एक 4, कितने बचे 3, तो ये कौन सा टर्म है 4n प्लस 3 वाला, तो 4n प्लस 3 कौन सी लाइन पे आता है, ये लाइन पे, यानी कि तुमको 4n प्लस 3 मतलब ये लाइन पे आ गया। तो ये लाइन पे आने से बोलो चेंज या नो चेंज, चेंज है। तो सबसे पहले साइन का क्या होगा, साइन का क्या होगा cos, है ना, 90 के फॉर्म में ये लाइन का है, मतलब 4n प्लस 3 पाई बाय 2, मतलब ये लाइन का है। तो चेंज का नो चेंज, चेंज, साइन का क्या होगा cos, cos 60 आ जाएगी यहाँ पे, थीटा के प्लेस पे कितना है 60। अब रहा सॉल्व का प्लस का माइनस, तो देखो यहाँ पे अपन 7 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब 630, 630 प्लस करा होता है, प्लस मतलब प्लस 60 मतलब इसके आगे मतलब कितना पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस cos 60। देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अब ये मैंने निकाला साइन 7 into 90, मतलब ये पूरा निकालने के बाद ये cos 60 आया ना, अब ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बच्चों के दिमाग क्या करना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव रहता, तो अपन ये cos है मगर अपन निकाल देंगे इसका साइन का, तो साइन वहां पे क्या रहता माइनस, इस वजह से क्या आएगा माइनस, है ना, जो निकाल दे उसकी साइन देखने का है, जो आया उसकी नहीं, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव रखेंगे, ऐसा नहीं, अपन निकाल दे साइन का, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस है। एक बड़ा नंबर और समझ, फॉर एग्जांपल मैंने तुमको दे दिया कभी, देखो इसके स्टेप्स देखो कैसे बता रहा हूँ, या फिर इसको तुम, अब मैं डबल दो मेथड से नहीं बता रहा क्योंकि दो मेथड से बताऊंगा तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो बच्चों के लिए है उनके लिए बताता, इसको इसको तुम डबल मेथड से ऐसा कर सकते हो कि साइन 690 को तुम पाई में भी लिख सकते हो, मतलब कैसा दोनों में से एक, 690 अगर से लिखेंगे तो 690 अगर से लिखेंगे तो कैसा आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक के 360, 360 और एक कंप्लीट आउट करने से 720, दो राउंड करेंगे तो कितना होगा 720, है ना, एक राउंड पे 360 और दो राउंड पे कितना 720, और ये कितना है 690, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हैं 690 लिख सकते हैं 720 माइनस कितना 30, पाई के फॉर्म में आएगा ये, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा तुम्हारे ये पाई के फॉर्म में आएगा, 720 माइनस 30, दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, सिर्फ मेथड चेंज है। साइन ऑफ 720 माइनस 30 तुम करेंगे तो सबसे पहले 720 को तुम क्या लिखेंगे, 720 मतलब कितना पाई, जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी पाई आ जाए, 360 मतलब कितना 2 पाई, तो कितना होगा 4 पाई, है ना, 720 मतलब 4 पाई, मल्टीप्लाई करो ना, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 तक 32, 8 है 3 4 से 720, 3 पाई के फॉर्म में आया, और ये माइनस कितना 30, आंसर वही आता, तो बेशक दोनों इसमें आंसर दोनों का सेम आता। तो साइन ऑफ एंगल में 4 पाई कहाँ पे है, E1 पाई मतलब यहाँ पे, चेंज का नो चेंज, नो चेंज, तो इसका मतलब साइन का साइन, और थीटा के प्लेस पे कितना है 30। अब रहा सॉल्व उसका प्लस का माइनस, तो अगर से यहाँ पे देखेंगे अपन तो 4 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है माइनस, इससे कितना आएगा माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, इट इज नथिंग बट माइनस 1/2 आया, और वहां पे आंसर कितना आया था माइनस cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, दोनों का आंसर सेम आया था, माइनस 1/2 इसमें भी आया और माइनस 1/2 इसमें भी आया। तो जो बच्चे होशियार है, जो बच्चों को समझ में आया उनके लिए बताया मैंने कि तुम इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, मगर अगर से कंफ्यूज हो रहे होंगे तो कोई एक ही मेथड अप्लाई करो, जैसे मैंने बताया बड़े आगे के नंबर्स के फॉर्म में लिखा ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पाई के फॉर्म में भी तुम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो तुमको सिंपल है वो, ठीक है। तो इसको तुम पाई के फॉर्म में लिख आ सकते हैं या फिर 90 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने समझा एक तुमको बोलना कि कॉस ऑफ 1030 कितना, है ना, बड़ा करेंगे और थोड़ा और बड़ा करेंगे, तो 1030 को कैसे डिवाइड करेंगे हम, कॉस ऑफ
अभी बताया मैं सबसे, यहाँ पे लाइट आ रहा होगा ना, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1030 को 9 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 90, शून्य शून्य घटी, 9 एक 9, कितना बचा 1, 9 एक 9, मतलब कितने हो गए 11 बार 90 को अगर से मल्टीप्लाई करेंगे 11 into 90 करेंगे तो कितना आएगा देखो, 11 0 0 11 9 का 99, मतलब 990। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 990 आ गया। आपको कितना होगा 1030, इसमें मतलब अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा प्लस 40, राइट है, प्लस कितना 40 करना पड़ेगा। 11 0 0 11 9 का 63, मतलब ये 1199, 990 प्लस 40 मतलब कितना होगा 1030। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आया कॉस ऑफ 11 into 90, मतलब ये होगा तुम्हारा एक्चुअल 11 पाई बाय 2। तो ये कितना है तुम्हारा cos ऑफ 11 पाई बाय 2 प्लस 40। तो अभी मैं बोलो 1190 तुम कहाँ पे लेंगे, अभी तुम्हारे समझ में आना चाहिए 1190 कहाँ पे आएगा ये बोलो। चलो टेल मी नाउ, 1190 को कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, फिर इसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे 11 को। 4 से डिवाइड करने पे कितना आता, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 3, मतलब कौन सा फॉर्म में 4n प्लस 3। तो तुमको मालूम है ये इलाका 4n प्लस 1 का, और ये इलाका कितना 4n प्लस 3 का। तो इसका मतलब अपन कहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे 4n प्लस 3 पे। तो सबसे पहले बोलो चेंज, कैनो चेंज, चेंज है। तो सबसे पहले कॉस का चेंज क्या आएगा माइनस साइन, माइनस साइन कितना 40। पहले देखिए, पहले साइन कॉस का चेंज पहले साइन करेंगे, साइन 40 का है, ठीक है। लेकिन प्लस आता है माइनस, बाद में देखेंगे। पहले चलो कॉस के एंगल में 11 पाई बाय 2 मतलब 4n प्लस 3, मतलब यहाँ पे आ गया, ये लाइन पे आ गया। तो ये लाइन पे चेंज कैनो चेंज, चेंज, तो कॉस का आ गया साइन, और इसकी टाइम प्लेस पे कितना 40। अब इम्पोर्टेंट ये कि प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, तो प्लस माइनस के लिए 11 पाई बाय 2 प्लस 40 मतलब इसके आगे गया, 11 पाई बाय 2 प्लस 14 मतलब इसके आगे गया, इसके आगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता प्लस रहता, इसलिए ऐसे क्या आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस, प्लस साइन 40 आया क्या, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यस एनीबॉडी। इंपॉर्टेंट है ये, समझा नहीं जब तक अपन आगे नहीं जा सकते, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल लगेंगे जरा बड़े एंगल के। हाँ मेरे को ये बोलो तुम, ये समझो तुम्हारे पास आ गया, कितना आया चलो, कितना आया इसमें, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन, यस व्हाट इज प्रॉब्लम, चलो मैंने तुमको पूछा है, क्लियर हो तो आगे जाएंगे क्या तुम, मैंने पहले बोला तुमको जब तक तुम्हारे समझ में रहते आगे जाऊंगा। आपने तो मैंने तुमको बोला cot of 110, 1110 कितना, cot of 1110 कितना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, बड़ा नंबर को अपन 90 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 9 एक 9, कितने बचे 2, 2 मतलब निकलोगे 21, 9 2 में 18, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, ये एक्चुअली क्या है cot of 12, मतलब ये 90 से पूरा 12 बार डिवाइड हुआ, इसका मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 90। तो देखो 12 0 0 12 9 कितना, 12 9 108, मल्टीप्लाई करो ना, 12 0 0 12 9 108, 108 मतलब कितना होगा 1080। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1080 आएगा। अपने कितना होगा 1110, तो 1080 में कितना ऐड करना पड़ेगा प्लस का 30। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई आया 1080, 1080 प्लस 30 करो कितना मिलेगा, इट इज नथिंग बट 1110 मिलेगा, राइट है। ये कितना मिलेगा 1110, वेरी गुड। अभी 1110 आया तो अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ।
अब देखेंगे अपन ये 12 into 90 में अपने को इधर के जो नंबर है उसको पहले 4 से डिवाइड करो। आपने ये समझ में आया बड़ा नंबर है कहाँ पे, अपन कब तक कैसे बढ़ेंगे 1 90 3 90 5 90 7 90। तो पहले शुरू ऐसा 4 से 12, ठीक है। तो 4 से 12 मतलब कितना आ गया देखो, खाली क्या बचा होगा पूरा डिवाइड हुआ मतलब कितना 4n + 1 के फॉर्म में, 4n + 1 के फॉर्म में मतलब कहाँ पे यहाँ पे आ गया है ना। रिमाइंडर 3 है क्या, तो नहीं रिमाइंडर 3 है मतलब यहाँ पे कितना आ गया 1। तो तुम डिवाइड करेंगे कंप्लीट डिवाइडेड बाय 4 से 12 मतलब कंप्लीट 1 आ गया। तो यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 12 into 90 तो बोलो कितना होगा यहाँ पे ये लाइन पे आ गया। तो सबसे बोलो उसका चेंज का नो चेंज, चेंज का नो चेंज, इट इज अ चेंज। तो कॉट का चेंज क्या होगा 10 और ये 10 कितना आ गया 30, 10 कितना आ गया 30। अभी 10 30 आया तो अब ये बोलो ठीक है प्रथम साल आपण प्रथम मला सांग आता हे प्लस का मायनस का 10 30 आला तर 12 into 90 मध्ये जिथे आला, ठीक है। अब ये 10 30 है, अब ऐसा और इसका प्लस का माइनस अपन सिर्फ दो चीज देखेंगे, एक चेंज है कि नो चेंज है। उसके बाद देखेंगे उसका साइन, उसका साइन चेंज करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, ओरियन प्लस का मतलब ये लाइन पे अपन, ठीक है। तो ये लाइन पे अगर से है अपन तो बोलो अब ये लाइन के आने पे इसका चेंज है क्या नो चेंज है ये बोलो। यस टेल मी नाउ, यस टेल मी वेदर इट इज चेंज और नो चेंज। चेंज नो चेंज तो होगा उसका तो साइन क्या आएगा प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा वो बोलो। Yes. Tell me what is the sign of that one? कितना आएगा माइनस का प्लस, देखो ना यहाँ पे खड़े हुए अपन +30 मतलब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे इसका मतलब कॉट यहाँ पे क्या रहता है इट शुड बी -1 या +1, माइनस आएगा क्या प्लस आएगा, कोई एक मैसेज करके बोलो माइनस आएगा क्या प्लस आएगा। यस टेल मी, इट शुड बी माइनस, वेरी गुड। तो ये आएगा -1030 और -1030 को लिखी थी -1/√3 आएगा समझ में, एकदम सिंपल है। लास्ट है इसमें सिर्फ अपन आगे जाएंगे, एक बार थोड़ा बढ़ाएंगे लेंगे अपन, समझो तुम्हारे पास आ गया 855, ठीक है 855 से और यहाँ करेंगे हम सेक ऑफ 855। तो पहला काम क्या करेंगे अपन इसको बड़े नंबर को 90 से डिवाइड करेंगे, 855 मल्टीप्लाई बाय 90 आता है डिवीजन, डिवीजन आता है इसका 855 मल्टीप्लाई बाय 90, या फिर तुम्हारे फॉर्म में भी लाएंगे तो भी तुम्हारा सिंपल जाएगा, पाई के फॉर्म में लाएंगे ये तुम्हारे लिए होगा। सेक ऑफ 855 को तुम 90 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखो, 90 के फॉर्म में लिखने आया तो 90 से डिवाइड करो, 90 से डिवाइड करने के बाद कितना 94, 94 कैसा 94 कैसा आएगा, यस व्हाट इज द आंसर हियर 94 9.4 9.4 मतलब क्या 9.4 मतलब ऐसा पकड़ोगे फिर उसको 9 मल्टीप्लाई बाय 90 900 9 कितना 81 810 810 प्लस 45 राइट है। इसको सॉल्व करने के बाद बहुत से बच्चों को बोलना आ रहा है कि 9.4 अपन पॉइंट के बाद लेते थे, फ्रैक्शन में लेते हैं अपन कहीं क्या रहते हैं यहाँ पे नहीं है ना, इसका डिवीजन आया 9.4 वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं इसका फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेते 0.4 का, अपन ये लेते हैं इसका कंप्लीट इंटीजर पार्ट। तो 9 को 90 को 9 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आता है देखो इसका बने से ये होगा सेक ऑफ 855 किलोमीटर है 9 मल्टीप्लाई बाय 90, 9 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब कितना 900 मतलब ये होगा 810, 810 में आपने कितना होना 855 तो 810 में कितना मिलाना पड़ेगा 45 राइट, 810 में कितना मिलाना पड़ेगा आपने को 45 तो ये कितना मिलेगा 855। उसके बाद दूसरा काम सेक के एंगल में कितना है 90, 90 का कैसे मतलब सेक एंगल में 90 छोड़ दो, पहले छोड़ो दूसरा काम क्या पहले 90 से डिवाइड करें आपने को समझ में आया इतना आया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो आएगा ना इसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 मतलब कौन सी लाइन पे यहाँ पे 4n + 1 मतलब ये लाइन में आएगा
तो ये लाके के वास्ते चेंज के नो चेंज, यहाँ पे चेंज है, इसलिए सबसे पहले सेक का चेंज क्या होगा कोसेक, और यहाँ पे कितना 45। अब चेंज के बाद देखेंगे उसका साइन प्लस क्या माइनस, अपन यहाँ पे खड़े हैं, इसके आगे कितना गया प्लस 45, इसके आगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या रहता माइनस, तो ये होगा माइनस कोसेक 45, और इसके आगे सबको वैल्यू मालूम है माइनस कोसेक 45 की वैल्यू नथिंग बट माइनस √2 स्क्वायर, और जो भी आएंगी वैल्यू वो तो वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली इतना समझ जाना चाहिए कि बड़ा एंगल रहेगा तो पहली दो स्टेप से पहले डिवाइडेड बाय 90 बड़े एंगल को, और उसके बाद हम क्या करेंगे 90 से डिवाइड करने के बाद उसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कि उसका देखेंगे कि वो यहाँ पे आता मतलब 4n+1 के एरिया में आता या 4n+3 के एरिया में आता,